सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को जायज ठहराया। और दूसरा करण जय प्रकाश नारायण का वो प्रखर आंदोलन जेपी आंदोलन। लेकिन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और जो कोई नहीं जानता वो कारण ये था, आप जानते होंगे उस वक्त के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे, ये इंदिरा गांधी के कैबिनेट किचन के मंत्री थे। और इंदिरा गांधी के किचन कैबिनेट के मंत्रियों ने, संतरियों ने, चाटुकारों ने, उनके गुलामों ने उन्हें ये मार्गदर्शन दिया 6 महीने पहले कि देश में ऐसा संविधान में परिवर्तन किया जाए कि इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही रहे। इंदिरा गांधी सिर्फ और सिर्फ देश में एकमात्र नेता रहे, वही प्रधानमंत्री रहे, वही राष्ट्रपति रहे और सारी पार्टियां खत्म हो जाए, सारे नेता खत्म हो जाए। ये कुटिल साजिश और षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी का उस वक्त 6 महीने पहले तैयार हुआ था, ये कारण था। लेकिन इस देश की मिट्टी में वो ताकत है, ये भारत भू जिसे हम मातृभूमि कहते हैं, पुण्य भूमि कहते हैं, वो ताकत है। और उसी ताकत ने जेपी जैसा नेता पैदा किया जो दिल्ली से लेकर दिल्ली तक ऐसा छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। जेपी ने फिर नारा दिया, सिंहासन खाली करो, जनता आती है, जनता रास्ते पर उतरती है। इंदिरा गांधी के तानाशाही और अत्याचार की क्रूर की कहानी इमरजेंसी के रूप में हमारे नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और 26 संगठनों पर पाबंदी लगती है। आरएसएस के नेताओं को, जनसंघ के, भाजपा के उस वक्त के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को बेंगलुरु के जेल में, आडवाणी जी वहां बेंगलुरु के जेल में। मैं एक छोटी सी कहानी, नेताजी मैं थोड़ा समय लेना चाहूंगा। एक छोटी सी बेंगलुरु जेल में अटल जी, आडवाणी जब वहां थे तो उनके बगल के कोठरी से एक महिला की चीखने की आवाजें आती थी। उस बहन की चीखने की आवाज से मधु दंडवते जो समाजवाद के पुरोधा थे उस वक्त, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि दुनिया में भगवान है या नहीं है जो उस महिला की चीख और चित्कार को सुनता नहीं। और उस महिला ने अपनी डायरी में भी लिखा कि जब जेल के अंदर एक छोटे से कमरे में जिस तरह सिर्फ एक व्यक्ति रह सकता था, वही टॉयलेट, वही शौचालय, सब कुछ, जब वहां महिलाएं आती थी तो उन्हें नग्न करके प्रताड़ित किया जाता था। और उनको इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि उनकी हत्या जेल के अंदर की जाती है। और मेहता जी आप भी चौंक जाएंगे कि महिला कौन? वो महिला थी स्नेहलता रेड्डी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की सुपरस्टार अभिनेत्री, जिसके साथ ये हादसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि फिर 20 लाख हिंदुस्तानियों के साथ क्या कुकर्म और क्या हादसे उस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के रूप में किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जिनका घुटने का ऑपरेशन बाद में हुआ, ये इमरजेंसी में उनको जो प्रताड़ित किया गया था, जिससे उनका शरीर कमजोर हो गया था। हमारे बिहार के विधायक यहाँ पर है, बिहार के तब के जो हमारे केंद्रीय मंत्री थे चौबे जी को तवे पर लिटाकर, गरम तवे पे लिटाकर मारा गया। हमारे आरएसएस के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नाखून निकाले गए, उनको रास्ते पर नंगा करके मारा गया, उनको उनके शरीर में जब तक पूरी तरह से वो टूट नहीं जाते थे, घरों में घुस करके मारा गया। 10 लाख से ज्यादा लोग जेलों में घुसे गए। और सबसे बड़ी बात, 80 लाख लोगों का नसबंदी किया गया। और ये नसबंदी का षड्यंत्र सिर्फ और सिर्फ 80 लाख हिंदुओं का नसबंदी करके किया गया। और वही कारण है कि धीरे धीरे हिंदुओं की जनसंख्या इस देश में घटी। और ये पाप भी उस इमरजेंसी में वो जिसे लोग
तानाशाह कहते हैं उस तानाशाह ने अनेक यातनाओं का, अनेक अत्याचार की कहानियां हैं। आप यूट्यूब पर आप जाकर देखिए, पढ़िए। और मैं ये हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इन यातनाओं को, इन अत्याचारों को आप सभी कार्यकर्ता अपने वार्ड में, अपने जनता में और खास तौर से नई पीढ़ियों को जरूर बताएं कि 327 अखबारों को बंद कर दिया गया था। आज जो पत्रकार छोटी छोटी बातों पर, हमारे नेताओं पर, मोदी जी पर हो या देवेंद्र फडणवीस जी पर हो या नरेंद्र मेहता जी पर हो या हम सब पर हो, टीका करते, टिप्पणी करते हैं, सब जेल के अंदर थे। सारे अखबार बंद कर दिए गए थे, सारे जेल के अंदर ठूल दिया गया था। उस वक्त के सबसे बड़े संपादक कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में पत्रकारों के साथ हुई यातनाओं का वर्णन किया है। न्याय व्यवस्था जो को उनकी बातें नहीं मानी जाती थी, यानी कि लोकतंत्र की हत्या में सबसे पहले जो लोकतंत्र में मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार था, उस अधिकार को खत्म किया गया, न्यायपालिका के अधिकार को खत्म किया गया। और उसके बाद जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता होता है, उसको समाप्त किया गया। देश में त्राहिमाम हो गया। और इस बात को हम सभी को ध्यान रखना। दो बात मैं नरेंद्र मोदी जी को कंपेयर करूंगा। आज जो राहुल गांधी बोलते हैं संविधान खत्म है, और जो बात करता है नरेंद्र मोदी जी, अभी थोड़े दिन पहले ही इस देश के सारे विरोधी पक्ष के नेताओं को जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसकी जानकारी देने के लिए विदेशों में भेजते हैं, और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जीतने की बात करते हैं। वो सारे विरोधी पार्टियों को भी साथ में लेकर चलते हैं। इसीलिए कलीमुड़ी को भेजा, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर को भेजा, इसीलिए एनसीपी की शरद पवार की लड़की को, सुप्रिया सुले को भेजा, और सारे विपक्ष को एक करके उन्होंने दिखा दिया कि राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र से